वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में और उससे कुछ रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जानें कि ये नेशनल इनकम क्या होता है। इनकम तो आप लोग समझते ही हैं, तो और नेशनल भी समझ रहे हैं, कंट्री। तो एक तरह से जैसे लगता है ये कंट्री के इनकम है। कैसे इसको फाइंड करते हैं, देखिए इसके 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 3 तरीका है, तो उसको समझ सकते हैं 3 अलग अलग व्यू से। एक तो है प्रोडक्शन व्यू, दूसरा है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू और तीसरा है एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ कंट्री में, उसको जोड़ लेते हैं। इसमें है कि सारे फैक्टर्स की कितना इनकम है उनको जोड़ के इसमें निकाल लेते हैं। और एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं लोग कितना जो एक्सपेंड कर रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं। उनके सारे लोगों के एक्सपेंडिचर को अगर जोड़ लें तो भी निकल जाता है। तो इसको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, अलग अलग। पहले हम लोग समझते हैं, इसका डेफिनेशन ले लीजिए। फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इससे है, इट इज़ द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ अकाउंट। तो जो कि नॉर्मली 1 ईयर होता है, तो कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, कौन कर रहा है? भाई नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके वो जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उनको अगर आप जोड़ लें तो ये हो जाएगा नेशनल इनकम कंट्री का उस ईयर। तो ये तो प्रोडक्शन व्यू हो गया। अब यही चीज़ आपको दूसरे तरीके से निकल सकता है फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या करते हैं, इट इज़ द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री in the form of rent, wages, interest and profit in an accounting year। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो जितना अर्निंग करते हैं किस रूप में? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इस रूप में करते हैं इनकम। उनको अगर आप जोड़ लें तो भी आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों का एक्सपेंडिचर कितना है, उनको अगर जोड़ लिया जाए तो भी निकल जाता है। तो उसके सर डिफाइन करेंगे, इट इज़ द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इनटू द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स और इनटू नेट एडिशंस टू द कंट्रीज कैपिटल गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर है उनके हाथ में कितना ये गुड सर्विस चला गया, या कंट्री का जो कैपिटल गुड्स की स्टॉक है वो कितना बढ़ गया, ये अगर जोड़ लें तो भी नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो ये 3 तरीका है, 3 डेफिनेशन है, 3 तरीके से हम लोग नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। आगे कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, वो भी समझ लीजिए। जैसे प्रोडक्शन की बात आ रही है, तो प्रोडक्शन होता क्या है? Production is generally defined as an activity which produces material goods and services or which increases the value of commodities already produced। तो defined as an activity which produces material goods and services, तो goods और services का जो production होता है करता है, या increase of value of commodities already produced, जो already है उसका भी value अगर वो बढ़ा दे, ऐसा कोई भी activity, तो ये कहलाएगा प्रोडक्शन। और कंजम्पशन किसको कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप, उसको यूज करना है, ये गुड्स एंड सर्विस को किस लिए? डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स, उसको पूरा करने के लिए ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कंजम्पशन। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए, इसको हम लोग कंजम्पशन कहते हैं। फिर एक टर्म्स आया नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो किसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री? ए पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन ए कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो ऑर्डिनरीली जिस कंट्री में रहने वाला है
और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इस कंट्री में होगा उसको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कहेंगे। इसका कुछ एग्जांपल है, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल, नॉन नेशनल्स रिजाइडिंग इन ए कंट्री फॉर मोर देन ए ईयर। ये बात देखिए इंपॉर्टेंट है कि वो नेशनल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस कंट्री में अगर 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उनको भी हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कहेंगे। फिर स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़, लोकल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, तो जो फॉरेन एम्बेसी है उनका जो लोकल एम्प्लॉय है उनको भी हम लोग मानेंगे, भले वो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट ही मानेंगे। फिर स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़, हमारे देश में अगर कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है उनके भी, उसमें भी जो स्टाफ काम करेंगे उनको भी हम लोग लेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। फिर एक ये टर्म आया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, किसको कहेंगे हम लोग, हमारे जो कंट्री का कितने भाग को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। इसमें क्या क्या रखिए, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री, मतलब जहाँ तक हमारे पॉलिटिकली जो हमारे कंट्रोल में है वो भी आएगा। फिर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, तो हमारे जो समुद्री जहाज है, हवाई जहाज है जो कंट्री के बाहर चला गया है, जनरली जाता ही है दूसरे कंट्री में, तो ऐसा नहीं कि वहाँ उसमें काम करने वाले जो है वो या वो हमारा क्षेत्र नहीं है, वो भी उसको भी माना जाएगा, वहाँ भी जो भी एक्टिविटी होगा उसको माना जाएगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही है। फिर है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, ये भी देखिए मछली पकड़ने के लिए जो नाव वगैरह निकल जाता है समुद्र में, फिर हमारे तेल का खान होता है समुद्र के अंदर वगैरह, तो वो सब भी हमारे ही कंट्री में माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही माना जाएगा। और फिर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, तो हमारे ये सब जो ऑफिसेस हैं, हमारे एम्बेसीज जो हैं, कॉन्सुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं बाहर, ये सब भी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होगा। इसमें जो भी एक्टिविटी होगी उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर और बताएंगे।